एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में हरिया, उसकी बीवी रचना और दो बच्चे राधा और नीलेश रहा करते थे। हरिया ढंग से कोई भी काम नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर घर आकर रचना को मारता पीटता। रचना हरिया की इस आदत से बड़ी ही परेशान थी। एक रात रचना अपने बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी वहाँ पर शराब पीकर हरिया आता है और वो रचना से, ए रचना, चल मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। थोड़े बहुत जो कुछ भी बचे थे वो आप सुबह ही तो लेकर गए। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अरे झूठ मत बोल, मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना, मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। अब तो हमें कोई उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने पहले के पैसे ही नहीं दिए हैं। आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? ऐसा कब तक चलेगा? मैं जो कुछ भी लोगों के घर पर काम करके पैसा जमा करती हूँ वो सारे के सारे आप शराब में उड़ा देते हो। बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को खाना खिलाती हूँ और आप है। अरे चुप कर, मैंने तुम्हें पैसे मांगे हैं, पैसे। मुझे भाषण दे रही है तू? अगले दिन हरिया अपने आंगन में बैठा होता है कि तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए रचना से, रचना, रचना, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, मैं ये दर्द से मर जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रचना भागती हुई हरिया के पास आती है और आस पड़ोसियों की सहायता से उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं और रचना से, आपके पति की अभी रिपोर्ट आई है। आपके पति की दारू पीने की वजह से लीवर खराब हो गए हैं। हमें उनका जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। और हाँ, ऑपरेशन के लिए आप 5 लाख का इंतजाम करके रखिए। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी डॉक्टर साहब? मेरे हालत तो ऐसे है कि 2 वक्त खाने को भी नहीं मिलता। मुझे कुछ वक्त चाहिए डॉक्टर साहब। ठीक है, मगर हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ऑपरेशन करना है। जी, मैं जितने जल्दी हो सके उतनी कोशिश करूंगी। डॉक्टर से बातें कर कर रचना हरिया को घर लेकर चली जाती है और रचना हरिया से, अजी आप थोड़ी देर तक आराम कर लीजिए, मैं कुछ देखती हूँ काम मिले तो। रचना अब घर घर जाकर काम मांगने लगती है कि तभी वो एक औरत से, नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम रचना है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है मैडम जी। नहीं नहीं, तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से। रचना बहुत से घरों में जाकर काम मांगती है लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो निराश होकर एक पुरानी बंद पड़ी हुई दुकान के बाहर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? कोई मुझे काम नहीं दे रहा और मेरे पति की हालत बहुत खराब है। मुझे मेरे पति को हर हाल में बचाना है। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए भगवान जी। रचना उस बंद पड़ी दुकान के सामने बहुत देर तक रोती रहती है। तभी उसकी नजर दुकान के दरवाजे पर पड़ती है जो कि थोड़ा सा खुला नजर आता है। वो मन में कुछ सोचकर अंदर जाने का निर्णय लेती है और धीरे धीरे अंदर जाकर देखती है तो सारा दुकान एक खंडर की तरह दिखाई देता है। रचना दुकान का अच्छे से निरीक्षण करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक हलवाई की दुकान है और न जाने कब से बंद पड़ी है। रचना इधर उधर देखती है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे दुकान में आ जाए? तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? कौन है वहाँ पर? मेरा नाम रचना है, लेकिन कौन बात कर रहा है? रचना कुछ बातें करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तो चुड़ैल को देखकर रचना और ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर कुछ बोलने लगती है। चुड़ैल, लगता है तेरी मौत आ गई है। तुझे तेरी जान की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए तो तू मेरे दुकान में आई है। अब तेरी शामत आ जाएगी, देख लेना। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो।
मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुम्हें ना मारूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो मेरे दुकान में घुसने की जुर्रत की है, जुर्रत। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। हा 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 हा। चुड़ैल ऐसा कहकर रचना का गला पकड़ लेती है कि तभी रचना चुड़ैल से, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। कृपा करो और मुझे छोड़ दो। क्यों? उनका बाप क्या मर गया है? नहीं, वो मरे नहीं है, लेकिन वो हमेशा शराब के नशे में रहते हैं और इसी कारण उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मैं तो काम ढूंढने निकली थी, बस थक कर यहाँ बैठ गई थी, लेकिन ये दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। मुझे छोड़ दो। तू सच बोल रही है? अरे ऐसे बेकार पति को तो मरने ही दे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे बेशक मार देना, लेकिन मैं अपने पति को जिंदा देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल वो बदल जाएंगे। चुड़ैल को रचना की दुख भरी कहानी सुनकर उस पर दया आ जाती है और चुड़ैल रचना से, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? क्या सच में आप मेरी मदद करोगी? तेरे इरादे नेक है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपके इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर इस्तेमाल करो इस दुकान का। मुझे कुछ दिनों के लिए ये दुकान दे दो। यहाँ पर सारा सामान भी है, मैं इसकी अच्छे से साफ सफाई कर लूंगी। तभी चुड़ैल अपने जादू से उस दुकान की पूरी तरह से साफ सफाई कर देती है। इतना ही नहीं, गैस, बर्तन, बड़ी सी कढ़ाई, इन सब की भी साफ सफाई कर देती है और बहुत सारा खाने का सामान भी ला देती है। ये सब देख रचना बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो चुड़ैल से, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब सच है। अब तुम जो चाहो इस सामान से बना सकती हो। लेकिन मैं क्या बनाऊं? ऐसा करो, तुम आगे समोसे बेचो, मैं यहाँ तुम्हें समोसे बना कर देती हूँ। तुम्हें समोसे बनाने आते हैं? हाँ, पहले हमारी समोसों की ही दुकान थी। मैं मेरे पति को हमेशा उसके काम में मदद करती, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी होते ही उसने मुझे गरम कढ़ाई में ढकेल दिया और वहीं पर मेरी मौत हो गई। मैं चुड़ैल बन गई। मैंने चुड़ैल बनते ही उसका जीना हराम करके रखा था। उसका दुकान कभी चलने ही नहीं दिया। कुछ ही दिनों में वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग गया। डरपोक कहीं का। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद चुड़ैल ने कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाला और आलू से फटाफट ढेर सारे समोसे बनाती है। ये देखकर रचना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी जल्दी इतने सारे समोसे बना दिए। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, और मुझ में कई सारी जादुई शक्तियाँ भी है। चलो जल्दी करो और ये सारे समोसे दुकान में रखो और बेचना शुरू करो। आज के दिन तुम लोगों को मुफ्त में ही समोसे खिलाओ और आज स्वाद का पता चलने पर कम से कम पैसों में समोसे बेचना। देखना, लोग तुमसे ही समोसे खरीदने आएंगे। रचना समोसे लेकर दुकान के सामने खड़ी रही और कहने लगी, आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। यहाँ पर आने वाले सारे ग्राहकों को समोसे फ्री है। आइए आइए। रचना की आवाज सुन लोग रचना की दुकान पर आकर समोसे खाने लगे। ये देखकर एक आदमी, अरे कल तक तो ये दुकान खंडर थी, तुमने कब यहाँ दुकान खोली? बस भैया, आज ही खोली है। आप एक बार समोसा खाकर तो देखिए। आपने ऐसा समोसा जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। वो आदमी समोसे खाता है तो खाता ही रह जाता है। समोसे बड़े ही स्वादिष्ट थे। अब दुकान में लोगों की भीड़ होने लगी कि तभी रचना, आप सभी एक एक करके आइए, सबको समोसे मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, आइए आइए। रचना के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं
और रचना अंदर जाकर चुड़ैल से और समोसे लेकर बाहर आती है। फिर से सारे के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। अब बार बार रचना समोसे लेने के लिए अंदर जाती है और ढेर सारे समोसे लेकर आती है। आज पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगती रहती है। फिर थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और रचना दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी करने लगती है। तैयारियां होते ही वो किचन में आती है और चुड़ैल से, अब शाम हो चुकी है, मुझे घर जाना होगा। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। समोसों की दुकान जल्दी ही खुलती है, तो तुम भी जल्दी ही आ जाना और ये कुछ समोसे अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। रचना दुकान बंद कर घर चली जाती है और बच्चों को भरपेट समोसे खिलाती है कि तभी हरिया रचना से, रचना, सुबह से कहाँ गई थी तुम? और तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? रचना अपनी बात बड़ी ही घुमा फिरा कर कहती है और हरिया को कोई सच्चाई नहीं बताती। इसी कारण हरिया आज उसे बहुत ज्यादा पीटता है। अगले दिन सुबह रचना फिर से उठकर दुकान के लिए निकल जाती है। चुड़ैल आज ढेर सारे समोसे बनाती है और रचना आज उन्हें सस्ते दाम में ही बेच रही थी। इतने सस्ते और स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए दुकान के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती थी। धीरे धीरे कर रचना बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। तो एक दिन हरिया रचना से, अरे कैसी बेशरम औरत हो तुम, जो सुबह ही घर से गायब हो जाती है और रात को ही घर में लौट आती है। अरे क्या कर रही हो, सच सच बताओ। हरिया रचना की ओर शक की नजर से देख रहा था तो वो उसे बहुत मारता, लेकिन फिर भी रचना उससे कुछ भी नहीं कहती। अब अगले दिन हरिया रचना के पीछे छिपकर चला जाता है और देखता है कि रचना समोसे बेच रही है। वहाँ पर जमी भीड़ को देखकर हरिया चौंक जाता है। फिर वो चुपके से दुकान के अंदर घुस जाता है और चुड़ैल को समोसे बनाते देख कांपने लगता है कि तभी हरिया, बाप रे चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ। अच्छा, तो तू है हरिया? हाँ, जिसकी वजह से ये बेचारी दिन भर काम कर रही है। क्या तुम मुझे और रचना को जानती हो? मैं तुम दोनों को जानती हूँ। मुझे रचना ने बता दिया था कि कैसे उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल तो पहले हरिया को बहुत पीटती है और फिर उसे सारी बात बताती है, कैसे रचना उसके दुकान के बाहर रो रही थी और यहाँ पर आकर मेरी मदद से काम कर रही है। हरिया को जब सारी बातें पता चलती है, उसे अपने आप पर बहुत शर्म आती है। मैंने हमेशा उस पर शक किया है और उसे हमेशा मारा पीटा है। मेरे लिए वो पैसे जमा कर रही थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे कर हरिया की सारी बुरी आदतें छूट जाती है। अब हरिया और रचना दोनों मिलकर काम करने लगे। उन दोनों ने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि हरिया का ऑपरेशन हो सके। जल्द ही हरिया का ऑपरेशन हो जाता है और अब दोनों खुशी खुशी समोसे की दुकान